फार्मूला सर्च किया उसके बारे में मैं अभी पढ़ रही हूँ, उस फार्मूला को स्टडी कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह वो आप लोगों को समझाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में कि वो वाला कौन सा फार्मूला है। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका आउटबाउंड लिंक था। ठीक है, उसके बाद इनबाउंड लिंक क्या होता है आपका? कोई इशू नहीं है? क्या हुआ? कोई? अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आरफा आपको समझ आ रही है? जी मैम आ रही है। Okay. ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट है ना इनबाउंड लिंक है, मैं यहाँ पर आ गई हूँ ना इस साइड पे। ठीक है, अब देखिए मैं इसको पढ़ रही हूँ ना, मैंने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है बेरिया एनक्लेव। ठीक है, मैं इसको क्लिक करूंगी, मैं इसी साइड पे, बेसिकली ये डोमेन होती है आपकी skymarketing.com.pk, इसी साइड के मैं दूसरे ब्लॉग पे आ गई हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, मेरा इनबाउंड लिंक है। ठीक है, मैं अगर चम्मच लेने गई थी तो मैं लेकर बाय प्लेट आ गई हूँ, तो वो क्या है, बेसिकली उसने इनबाउंड लिंक किया है कि मुझे, अगर मुझे एक प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, उसने मुझे दूसरा प्रोडक्ट दिखा रही है, दूसरा प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तीसरा प्रोडक्ट दिखा रही है। ठीक है, तो हम अथॉरिटी में भी आता है, और इसमें बेसिकली एसईओ का रूल है आपका। ठीक है, आपने, आपकी कोई भी ऑडियंस आए ना, आपका व्यूअर आए ना, आपने उसको ऑडियंस बनाना है जी, और उसको रेगुलर विजिटर बनाना है, और उसको आपके कैसे एंगेज रख सकते हैं ज़्यादा देर, आप उसमें इनबाउंड लिंक्स डालें। ठीक है, आप इनबाउंड लिंक डालें, वो एक से दूसरे पेज पर जाएगा, दूसरे से तीसरे, वो आपका काउंट होता जाएगा, इंप्रेशंस काउंट होते जाएंगे आपके। कम इन जी, अंदर ऑफिस में इसी तरीके से। ये देखिए, ठीक है, मतलब मैं जिसको भी क्लिक कर रही हूँ, ये मैं इनबाउंड लिंक में आ रही हूँ। ठीक है, अगर मैं ये देखें सीडीए खोलती हूँ, तो ये क्या था, आउटबाउंड लिंक। मैं वहां पे उसकी अथॉरिटी चेक करने चली गई हूँ कि आइदर ये अप्रूव्ड है या नहीं है। ठीक है, उस बंदे ने मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्रूव्ड बाय सीडीए, अगर खुद चेक करना है तो खुद भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या था, आउटबाउंड लिंक था, जो कि मुझे ऑथेंटिसिटी बता रहा है उस चीज की। और ये क्या था, जो मैं यहीं पे इसी साइट पे घूम रही हूँ दोबारा, बार बार इसी, ये डोमेन है। मैम रिपीट करें। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। बेसिकली हमारा जो इनबाउंड लिंक होता है वो हमें साइट पे ही घुमाता है बार बार। ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पे, एक लिंक से दूसरे लिंक तक, ठीक है, एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक घुमाता है वो। ये हमारा बेसिकली डोमेन नेम होता है, ये हमारी डोमेन होती है। और मैं रिकॉर्ड नहीं करी, मुझे याद दिला दिया करें, रिकॉर्ड कर लिया करूँ। अच्छा, हो रही है? ठीक है, ये मेरा डोमेन नेम है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये क्या है, डोमेन नेम है। ठीक है, अब डोमेन है मेरी, और मैं यहीं पे, देखिए डोमेन चेंज नहीं हुई, पेज चेंज हो गया, डोमेन चेंज नहीं हुई, ये एड्रेस पूरा चेंज आगे से हो गया। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसी की वेबसाइट पे जब मैं घूम रही हूँ, ये इनबाउंड लिंक है। ठीक है, आप बेशक इसे सर्विसेज प्रोवाइड करें, बेशक इसे मजीद सोसाइटीज के बारे में बताएं, बेशक आप इसे मजीद कोई और आर्टिकल पे ठहराएं। ठीक है, आपने बेसिक आपका मकसद क्या होता है कि आपका जो व्यूअर है उसको आपने ऑडियंस बनाना है, अपना रेगुलर विजिटर बनाना है। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, ठीक है, तो दुकान वाले की मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि आप खाली हाथ वहां से ना निकलें। ठीक है, आप कहीं पे भी शॉप पे जाते हैं, अगर आप कोई चम्मच लेने के हैं, वो आपको छुरी पकड़ा देगा। ठीक है, अगर आपको चमचे नहीं पसंद नहीं, वो कहेगा कि मैक्सिमम आप चीज से बेनिफिट उठाएं। बेशक अगर आप कोई चीज खरीदे नहीं, फिर भी वो आपको दुकान का टूर कराता है। ठीक है, अक्सर आप अगर दुकान पे जाकर आप खुद ट्राई कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट कहिएगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, वैसी चीजें देखना है, वो अगली बार लूंगा, फिर भी वो आपको टूर कराएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको अपना ऑडियंस बना रहा है। ठीक है, तो ऑडियंस जो आपने बनना होता है, तो बेसिकली आपके ये साइड पे भी ये होता है कि आप, वो आपको घुमाता है। जैसे अगर मैं ये पढ़ रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे देखा है ताज रेजिडेंसिया, और मुझे ये बेरियन क्लेव में नहीं घर लेना, मैं कहती हूँ यार ताज रेजिडेंसिया कौन सी जगह है, ये तो देखूं मैं। ये देखिए, मैं पढ़ते पढ़ते यहाँ आई हूँ, ताज रेजिडेंसिया लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आर्टिकल किसका था, बेरियन क्लेव का था। ठीक है, तो
इसमें हाँ, इधर ना इन लोगों ने डिफरेंट सोसाइटीज हम लोगों ने हमसे डलवाते थे कि आप मतलब इसमें नाम कोई भी ऐड कर दें जो भी आप इसी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पढ़ती पढ़ती ताज रेजिडेंसिया पे आई हूँ, तो अगर मुझे बैरियर क्लेम में इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे दिमाग में आता है यार मैं ताज रेजिडेंसिया को विजिट करती हूँ, इसके बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से इसको मैं रीड करते करते, इसको मैं रीड कर रही हूँ, मुझे इसकी चीजें अच्छी लगी है, सब कुछ अच्छा लग गया, तो फिर मैं कहती हूँ इससे मैं चीज बाय कर लूँ, तो यहाँ से मैं इसको बाय कर सकती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से फेसबुक जा रही हूँ, ठीक है, या मैं इधर से ट्विटर जा रही हूँ, लिंक्डइन जा रही हूँ, इसको नंबर डायल कर रही हूँ ना, ये क्या है, ऊपर से मेरी डोमेन चेंज हो गई है। डोमेन में सबसे पहले लिंक्डइन आ गया है, ठीक है। ये मेरी डोमेन क्या थी, skymarketing.com.pk, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, आउटबाउंड लिंक आ गया, ठीक है। अब मैं इसको आपके नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपका घर है, उसके सामने भी आपका घर है, ठीक है। आपके घर के अंदर कोई बंदा एंटर होगा ना, ठीक है। अब वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएगा, एक कमरे से किचन में जाएगा, किचन से छत पे जाएगा, तो वो है इनबाउंड लिंक, यानी कि वो आपके घर के अंदर ही फिर रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो आपका अपना घर है, सामने वाला घर भी आपका अपना है, वो सामने वाले घर चला गया ना, निकल के आपके घर से, ठीक है, वो हो जाएगा आउटबाउंड लिंक। बेशक आपके घर जाता है, आपके पड़ोसी के घर जाता है, बेशक साथ वाले मुल्क चला जाता है, ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपके घर से निकल गया तो निकल गया, ठीक है। इसी तरीके से ये जो मेरी skymarketing.com.pk है, ये मेरा घर है, ठीक है। इसका होम पेज हम ओपन करते हैं, ये मेरा घर था skymarketing.com.pk। अगर मैं यहीं पे फिरती रहूं, ब्लॉग्स में चली जाऊं, ऑफर्स में चली जाऊं, न्यूज में चली जाऊं, ये मेरे इनबाउंड लिंक्स बने हुए हैं, ठीक है। ये लिंकिंग हुई हुई है जो मुझे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं ऐसे करके। लेकिन अगर मैं यहाँ से फेसबुक पे चली जाऊं, या इधर से मैं व्हाट्सएप पे चली जाऊं, या इधर से बेशक ये स्काई की वेबसाइट खुल गई, ये स्काई की खुल गया, लेकिन मेरी डोमेन चेंज हो गई है। डोमेन बेसिकली ये facebook.com है, आगे उसका पेज बना हुआ है। डोमेन बेसिकली ये skymarketing.com है, आगे उसका पेज बना हुआ है, ठीक है। मैं रहती किधर हूँ, पिंडी में रहती हूँ, ठीक है। पिंडी, हम आप भी पिंडी में रहते हैं, मैं भी पिंडी में रहती हूँ, मुर्तजा भी पिंडी में रहते हैं, लेकिन हमारी आगे आगे लोकेशंस चेंज हैं, ठीक है। अगर हम किसी को बाहर बताएंगे तो हम क्या कहेंगे, हम पिंडी में रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो पिंडी है मेरा डोमेन है, ठीक है। आगे जो सा है वो मेरा जो है लिंक है या एड्रेस है या पेज है, ठीक है। बेशक मैं कहती हूँ कि मैं कटारिया में रहती हूँ, मैं कमर्शियल में रहती हूँ, मैं उधर चांदनी चौक रहती हूँ, या मैं बैरिया में रहती हूँ, तो वो मेरे क्या है, पेज बने हुए हैं, ठीक है। वो मेरा पूरा एड्रेस, ये मेरा पूरा एड्रेस बन जाता है। डोमेन क्या है, आपकी मेन जो है, जो आपका घर है, ठीक है, या आपका जो प्लेस है मेन, उससे आगे जितना लिंक करते हैं वो इस बेसिकली इस तरह से होते हैं। चीज समझ आई है। ये होते हैं इनबाउंड लिंक्स और आउटबाउंड लिंक्स में डिफरेंसेस। आप अपने आर्टिकल में इनबाउंड लिंक्स और आउटबाउंड लिंक्स भी डालते हैं ताकि आपका आर्टिकल मजीद ऑथेंटिसिटी हो जाए, आपके विजिटर्स ज्यादा से ज्यादा आए और आपकी चीज को पढ़ के इंजॉय भी करें या उन चीजों में लिखें, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल्स में देखिए इनबाउंड लिंक्स ऐसे नहीं डाले हुए कि लिंक्स अलग से, देखिए इन्होंने वर्ड पूरा ऑल्सो विद ताज रेजिडेंसिया विच इज अ प्रोडक्ट, अब उन्होंने इसमें ऐड किया हुआ है वर्ड्स में। आपकी तबीयत ठीक है, चक्कर आए? एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है। मैडम ये हमें क्लाइंट बताएगा कि ये इनबाउंड और ये पुट करने या अपने से करने पड़ेंगे ये? हाँ जी, सॉरी वो बीच में मुर्तजा भी बोल रहे थे, मतलब आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी, एग्जैक्टली, जी यही बात है, एग्जैक्टली। अगर परचेज नहीं भी करना तो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें। नहीं मुर्तजा, आपको क्लाइंट ये प्रोवाइड करेगा भी और नहीं भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर तो वो आपसे डिमांड करता है कि इसमें इनबाउंड लिंक आउटबाउंड लिंक डालें, तो वो इनबाउंड लिंक के लिए आपको अपनी वेबसाइट का लिंक देगा कि यहाँ से आपने लिंक उठाने हैं। कैसे उठाने हैं मैं आपको ये अपना ये वाली वेबसाइट खोल के दिखाती हूँ। अगर ये वाला था ना, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेम्पोलिन, ठीक है, तो मैं ये लिख रही हूँ ना,
इसमें अब वो मुझे बोलेगा कि मेरी जो साइट है वो templates.com है, इधर से तुम ऐसे करो कि कोई ब्लॉग उठाओ और उसका इनबाउंड लिंक डाल दो। ठीक है, तो मैं इसका इनबाउंड लिंक कैसे डालूंगी, ये देखें, रीड मोर, मैंने रीड मोर के तौर पे डाला हुआ है। ठीक है, नहीं तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी एडिट कर सकती हूँ, इन ग्राउंड ट्रेम्पोलिन स्नेक्स कैन बी हार्मफुल, सो वी डोंट सजेस्ट यू टू बाय इन ग्राउंड ट्रेम्पोलिन्स। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैं कोई और आपको निकाल के अपना आर्टिकल दिखाती हूँ। ये देखिए इन्होंने इधर रीड मोर ऐड किया हुआ है। ठीक है, आप ऐसे रीड मोर के तौर पे भी ऐड कर सकते हो और इनबाउंड लिंक ऐसे भी ऐड कर सकते हो। वो मुझे बोलेगा कि यार पार्क व्यू सिटी पे मुझे आर्टिकल लिख के दिखाओ, मेरी साइट जो सी है वो स्काई मार्केटिंग की है। ठीक है, यहाँ से आप इनबाउंड लिंक्स डाल दो। तो जब मैं लिखूंगी ना, जैसे मैंने पार्क व्यू सिटी के बारे में लिखा, चले बहरिया एनक्लेव के बारे में लिखा, तो मैं उसमें लिंक्स कैसे ऐड करूंगी, यहाँ पे मैं जाऊंगी इसके ब्लॉग्स में जाऊँ, सर्विसेज में जाऊँ, जो सा मुझे चीज उठानी है, ठीक है, उसको मैं बातों बातों में उसका लिंक डाल, जैसे ये 7 वंडर सिटी पेशावर न्यू प्लान है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे इसका जो पेमेंट प्लान वाला ऑप्शन था, क्योंकि ये देखिए ये पेमेंट प्लान अपडेट है ना, न्यू पेमेंट प्लान के बारे में है, ठीक है, आर्टिकल। तो मैं यहाँ पर भी जाऊंगी, इसके पेमेंट प्लान पे जाऊंगी मैं, किधर गया इसका पेमेंट प्लान, नीचे आता है ये। तो मैं यहाँ पे ये कर सकती हूँ, इफ यू कैन नॉट अफोर्ड, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन देकर ना, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, इफ यू कैन नॉट अफोर्ड प्लॉट इन बेरिया एनक्लेव देन यू कैन बाय इन 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद। ठीक है, इसी तरीके से देखिए इन्होंने भी लिखा हुआ है, ऑल्सो विद ताज रेजिडेंसिया विच इज, ये इसकी लोकेशन बताई हुई है। ठीक है, उसके बाद ये B17 की लोकेशन बताई हुई है। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि प्राइसेस जो है कंसिडर्ड हायर है एज कम्पेयर टू ब्लू वर्ल्ड सिटी एंड कुर्तबा सिटी। ठीक है, उन्होंने वर्ड्स में इसको डाला हुआ है लिंक्स को बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारे इनबाउंड लिंक होते हैं। आउटबाउंड लिंक जो होते हैं वो हम रिसर्च से निकालते हैं। रिसर्च से कैसे, जैसे इन्होंने कहा है कि RDA या CDA से अप्रूव्ड नहीं है या अप्रूव्ड है, ठीक है, तो वो क्या है बेसिकली हमारा, ये देखिए NOC के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, ये पूरा NOC के बारे में डिटेल है। ठीक है, इन्होंने इसकी पिक्चर्स लगाई हुई है सारी, यहाँ पे इन्होंने CDA का लिंक नहीं डाला हुआ। वैसे ये हमेशा इनका ये रूल है कि यहाँ पे CDA का लिंक डाला हुआ होता है। जैसे हमने दूसरी वेबसाइट खोली थी तो इधर ये CDA का लिंक था। ठीक है, हाँ मिस हो गया होगा, ऑब्वियसली वो इंसान है। तो ये देखिए RDA का लिंक डाला हुआ है। ठीक है, कि आप जाके RDA पे देख लें कि ये देखिए अब प्लानिंग एंड परमिशन इसको इशू हुई हुई है ब्लू वर्ल्ड सिटी को, तो हम यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारी चीज में ऑथेंटिसिटी है। जैसे हमने वेदर के बारे में वहाँ पे सर्च करके डाल दिया था, तो बेसिकली ये लिंक हमने ऐसे डाला है। ये हमारे होते हैं इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक। ठीक है, चीज समझ आ गई है। आज हम यही कवर करते हैं। अब जो नेक्स्ट ब्लॉग कल का जो है ना, उसमें हम स्क्रिप्ट राइटिंग मैंने आपको स्टार्ट करवाई थी, स्क्रिप्ट राइटिंग कल हम स्क्रिप्ट राइटिंग कवर करते हैं। ठीक है, और जो अभी आपका जो ब्लॉग है ना, आपने जो लिखा हुआ है उसमें आप ये सारी चीजें ऐड करें। और मुर्तजा आपका भी जो लास्ट ब्लॉग है उसमें भी ये सारी चीजें डालें। अरफा आपका भी जो लास्ट ब्लॉग है उसमें आप इनबाउंड लिंक, आउटबाउंड लिंक, कंक्लूजन अच्छा सा, हेडिंग्स अच्छी सी, और इस टूल को यूज करते हुए उसको सेट करें। ये AIPRM की जो ऑडिट एक्सटेंशन है उसके अकॉर्डिंग उसको ऐड करके चीजें डालें। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये, मैडम अभी जी जी, अभी तो आउटबाउंड लिंक तो वो समझ आ गई थी, इनबाउंड लिंक कैसे पुट करेंगे इसमें? इनबाउंड लिंक भी ऐसे ही पुट करेंगे। जैसे अगर समझे ये इसका इनबाउंड लिंक था, इसी को मैंने कॉपी किया, ठीक है, और इसको मैंने अगर समझे ये मैंने उसी के बारे में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जो भी जगह है ये वाली आप ऐसे विजिट कर सकते हैं। इधर ही जाऊंगी और हाइपर लिंक पे क्लिक करूंगी, इसको इसको सिलेक्ट करूंगी, इसका हाइपर लिंक ऐसे ऐड कर दूंगी। ठीक है, एड्रेस पे जाकर पेस्ट करके ये मेरी हाइपर लिंक ऐड हो गया। ठीक है, ठीक है मैडम, समझ गए, सही है। थैंक यू। अच्छा, अब आप ये कंप्लीट करें और फिर हम कल स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ चलेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।